दोस्तों अदानी ग्रुप की बात तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार बहुत सारी प्रॉब्लम है जो इस समय उनको फेस करना पड़ रहा है। और इसके पीछे वजह यह है कि हिंडनबर्ग के बाद में लगातार बुरी खबरों का दौर भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ खबरें ही बुरी नहीं आ रही है बल्कि यहाँ पे उनके कंपनियों के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अभी हमने पिछले दिनों डिस्कस किया था कि उनका जो डाटा सेंटर वहाँ पे आग लग गई थी। और अब जब खबर निकल के आ रही है कि उनकी एक कंपनी के अंदर केमिकल का रिसाव भी हुआ है, तो मुसीबतें आती है तो सब साथ में निकल के आती है। यहाँ पे देख सकते हो कि सेबी की तरफ से भी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सेबी कुछ कंपनियों की जांच कर रही है जो विदेशों से यहाँ पे निवेश किया गया है अदानी ग्रुप में, उन कंपनियों की जांच हो रही है। तो पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे। साथ में अगर आप देखें तो हिंडनबर्ग को लेकर भी एक नई अपडेट निकल के आ रही है। आपको पता ही होगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में ही अर्थ से फर्श पे आया अदानी ग्रुप। एक समय जब अदानी ग्रुप के शेयर रॉकेट की गति से दौड़ रहे थे और पिछले 2-3 साल में लोगों ने बहुत पैसा कमाया अदानी ग्रुप पे। जो स्टॉक 30 रुपये 40 रुपये के आसपास मिलते थे वो 3,000 4,000 तक पहुंच गए। और उसके बाद में देखें तो जो गिरावट हुई लोगों को भारी नुकसान हुआ क्योंकि लोगों ने शेयर बेच के पैसे नहीं कमाए थे बल्कि वहीं पर रखा था। अब यहाँ पे देख सकते कुछ लोग हैं जो ऊपर के लेवल में भी फंसे हुए, तो क्या आने वाले समय में उनको निकलने का मौका मिलेगा? क्या अदानी ग्रुप फिर से एक नई हाई बना सकता है या फिर भारी गिरावट होने वाली है? क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि अभी भी अदानी ग्रुप के शेयर तो बहुत महंगे हैं और गिरावट ज़्यादा हो सकती है। और इसी खबर ने यहाँ पे देख ये जो भविष्यवाणी ने लोगों को बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि क्या फिर से स्टॉक बहुत नीचे आने वाले। इन सारी बातों को समझेंगे और सेबी की नई जांच के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी की तरफ से खबर निकल कर आई है कि अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियों को लेकर जो विदेशों में जो कंपनियां हैं उनकी डील्स को लेकर सेबी जांच कर रही है। इससे पहले अगर आप देखें तो दी कैन की रिपोर्ट निकल कर आई जिसमें कहा गया कि अदानी ग्रुप ने जो कर्ज चुकाने की जो बातें कही है वो फिर भ्रामक है और उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया। उसके बाद में क्लेरिफिकेशन में दिया गया अदानी ग्रुप की तरफ से कि अभी सिर्फ एक्सचेंज में वो जानकारी अपडेट होनी है लेकिन उन्होंने कर्ज को चुकाया, उसकी वजह से भारी गिरावट भी हुई। अब जो सेबी की जाँच की रिपोर्ट निकल कर आई है तो हो सकता है कि बाजार में फिर से मंडे के दिन इसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिले और गिरावट हो। अब जो खबर निकल के आ रही है कि सेबी 3 कंपनियों की डील जो हुई है उसकी जांच कर रही है और इन कंपनियों का संबंध गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी से है। सेबी इन कंपनियों के बीच में जो लेन देन हुआ उसके किसी प्रकार के कोई कानून का उल्लंघन हुआ है, क्या ये जांच में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गई है, उसकी जांच कर रही है। यहाँ पे सेबी इस पूरे मामले की जांच करी है जिसमें आप देख सकते हो जो 3 कंपनियां हैं जिसमें अदानी ग्रुप के जो विनोद अदानी है वो कंपनी में या तो फिर वो प्रमोटर है या फिर उसमें डायरेक्टर भी है। और अब यहाँ पे देख सकते हो कि उसके तहत देखें तो अगर वो प्रमोटर के तौर पे है और अदानी ग्रुप में भी वो प्रमोटर है और उन कंपनियों के थ्रू अगर यहाँ पे शेयरों में खरीदारी की गई है तो एक तरह से देखें तो ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के नियमों का उल्लंघन हो सकता है और इसी की जांच करने जा रही है। क्या कंपनी ने अपनी ही कंपनी के शेयरों की प्राइस बढ़ाई है? यानी अगर वो साबित होता है कि वो जो कंपनियाँ हैं वो अदानी ग्रुप की है और उन कंपनियों के माध्यम से यहाँ पे शेयर खरीदे गए उसकी प्राइस को बढ़ाया गया तो फिर ये पूरा का पूरा जो मामला है वो उल्लंघन होता हुआ दिखाई देगा और इसी की जाँच चल रही है। क्या जानबूझ के अपनी ही कंपनी के शेयरों की प्राइस को बढ़ाया गया और इसीलिए 3 कंपनियों है जो इसका डील हुई है उस डील की सेबी जांच कर रही है। तो यहाँ पे जो नियम बना उसके तहत कोई भी कंपनी अपनी ही कंपनी के माध्यम से शेयर खरीद के एक तरह से उसमें फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं, अपने शेयरों की प्राइस बढ़े, तो ये नियमों का उल्लंघन होता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्ष बार बार मांग कर रहा है कि जो अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं जो मॉरिशस की कंपनियां उनकी जांच होनी चाहिए, तो बाकायदा सेबी ने यहाँ पे जांच शुरू कर दी है और यहाँ पे पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है इस जांच के बाद। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जब सेबी की तरफ से इसकी एक मीटिंग बुलाई गई थी, उस सेबी के जो चेयरमैन है माधवी पुरी, उन्होंने कहा है कि इस मामले में हम कुछ भी नहीं कहेंगे, यानी कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। यानी जो जांच हो रही है किस मामले में हो रही है और कितनी हो रही है, क्या लेवल तक जा रही है, उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यानी अब इस जाँच का जो भी दायरा है वो कहाँ तक पहुँचा और क्या ये उसी समय समाप्त पड़े हमें पता चलेगा जब सेबी अपनी जाँच रिपोर्ट 6 सदस्यों की जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट उसके सामने पेश करेगी। और लगभग 1 महीना निकल चुका है, 1 महीना बाकी है, तो 1 महीने में 2 महीने का वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो जब कमेटी के सामने रिपोर्ट आएगी तब पता चल जाएगा क्या अदानी ग्रुप की कंपनियों ने कोई हेरफेर किया है। अगर किया होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और अगर नहीं किया होगा तो बिल्कुल यहाँ पे पाक साफ निकलेंगे। तो कुल मिला के सेबी 3 कंपनियों के लेन देन के लेकर यहाँ पे जाँच करिए और इसकी वजह से सोमवार को बाजार में कुछ गिरावट और देखने को मिल सकती है। अब जैसे कि हमने परसों डिस्कस किया था कि नोएडा में जो अदानी डाटा सेंटर उसमें आग लग गई थी और उस आग को जल्दी काबू पा लिया गया, लेकिन अब फिर से एक खबर निकल के आ रही है कि केमिकल लीकेज हुआ है। अदानी पाइपलाइन जो कोची में है उसमें केमिकल लीकेज हुआ है और लोगों को उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी हुई।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि पाइपलाइन की मेंटेनेंस हो रही थी, उस सर्विसिंग के समय पाइपलाइन लीकेज हुई है और ये कल रात की घटना है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो गैस लीकेज हुई है ये रेसिडेंशियल एरिया एर्नाकुलम का, फिलहाल इस पर काबू पा लिया गया, लेकिन ये जो गैस है ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन देने वाली है। इसकी वजह से देखें तो स्किन रैश हो सकती है और भी लोगों को बहुत सारी इसी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिला के अभी इसको फिलहाल कंट्रोल में तो कर लिया गया, लेकिन ये इसके बाद एक जो घटनाएं बन रही है ये भी क्या इस समय किस वजह से बन रही है ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ तो जांच चल रही है और शेयरों की प्राइस गिरी है और एक तरफ से लगातार इनकी कंपनियों के अंदर भी घटनाएं हो रही है। अब इसके बीच में एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि अदानी ग्रुप ने पिछले दिनों अपने एयरपोर्ट जो है उन एयरपोर्ट के ऊपर जो चार्जेस है उसकी बढ़ोतरी कर दी है। अब एयरलाइंस की तरफ से उसका ऑब्जेक्शन लिया गया है और उन्होंने बाकायदा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इनसे कहा है कंपनी से कि वो जो चार्ज बढ़ाया उसको वापस ले, क्योंकि ये चार्ज है जो बहुत ज़्यादा है और इसमें एक तरह से बढ़ोतरी ये हमें मंजूर नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की तरफ से लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है लखनऊ एयरपोर्ट पे, और इसके बाद में अगर आप देखें तो एयरपोर्ट की तरफ से लेटर लिखा गया कंपनी को और इस चार्ज को वापस लेने के लिए कहा गया है। लेकिन अदानी ग्रुप इस समय चाहते हैं कि रिवेन्यू को अपना बढ़ाया जाए और इसीलिए इस तरह से डिसीजन लिए जा रहे ताकि आने वाले समय अपने लोड कम किया जाए, जो भी प्रॉब्लम है उसको कम किया जाए, क्योंकि अदानी ग्रुप चाहता है कि किसी भी तरह से रिवेन्यू को बढ़ाया जाए और ये एक भी तरीका है कि एयरपोर्ट के चार्जेस बढ़ेंगे तो उनके प्रॉफिट में वृद्धि हो सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको बताएगा अदानी ग्रुप को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई हिंडनबर्ग की वजह से, जब उन्होंने रिपोर्ट पेश की उसके बाद में शेयरों में भारी गिरावट हुई। उसके बाद उनका जो अगला टारगेट था वो जैक डॉर्सी, जिनकी ब्लॉक इंक कंपनी है कैश पेमेंट ऐप, उसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट पेश की कि इन्होंने एक तरह से जगह फेक अपने जो टोटल सब्सक्राइबर बताए गए और वो जितने सब्सक्राइबर बताए उतने उनके सब्सक्राइबर नहीं है। उसके बाद में भारी गिरावट हुई। जैक डॉर्सी की तरफ से उन्होंने इसका क्लेरिफिकेशन दिया कि 44 मिलियन जो हमारे जो यूजर्स है वो इस समय है एक्टिवेट है, जिनकी हमें जानकारी हमने साझा की है, लेकिन उन्होंने जो बताए थे वो 51 मिलियन टोटल मंथली एक्टिव कस्टमर्स थे। और इसी बात को लेकर यहाँ पे फिर से ट्वीट किया गया हिंडनबर्ग की तरफ से कि इन्होंने जो पहले रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि 51 मिलियन एक्टिव उनके कस्टमर्स हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 44 मिलियन ही कस्टमर है। इसका मतलब उन्होंने जो है करीब 16% जो है अपने कम बताए, यानी एक तरह से उन्होंने एलिगेशन लगाया कि जो हम बात कर रहे थे वो सच साबित हुई है और यहाँ पे इन्होंने अपने कस्टमर को बढ़ा चढ़ा के बताया और एक तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रॉड किया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि हिंडनबर्ग ने अपने खुद के फ़ायदे के लिए ही इस तरह से रिपोर्ट लाई है और रिपोर्ट के बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब हिंडनबर्ग के ऊपर आने वाले समय में वो कार्रवाई भी करेंगे, ऐसा जैक डॉर्सी का कहना है। तो क्या जैक डॉर्सी की वजह से यहाँ पे कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी? दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप को इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किस तरह से फंड रेज किया जाए और पुराने कर्ज को मैनेज किया जाए, और इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। वो लगातार रोड शोज कर चुके हैं पिछले दिनों। अब उनका जो अमेरिका और में रोड शोज चल रहे हैं और उस रोड शो के माध्यम से वो देखें तो अलग अलग बैंक अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और जो बॉन्ड होल्डर है उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो मार्केट एक्सपर्ट है, जो इन्वेस्टर है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इन सब से बातचीत करके रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है, बड़े निवेशक लाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो भारी भरकम कर्ज है उसको कम किया जा सके। यानी आप देखें तो करीब 23 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है आने वाले 3-4 साल में, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो बिजनेस है उसमें 20% की वृद्धि हो रिवेन्यू में, तभी ये कर्ज चुकाया जा सकता है। और इसके साथ में दूसरे रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं कि कुछ बड़ा बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज किया जाए कम से कम 10 से 20 साल के पीरियड के लिए, और उसके बाद में उस रकम को चुकाया जाए, जो पुराने कर्ज है उनको चुकाया जाए। तो रास्ते बहुत सारे तलाशे जा रहे। अदानी ग्रुप कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से अपने पुराने जो कामकाज है उनको पटरी पे तो लाया जाए, लेकिन जो नए कामकाज है उनको एक बार रोका जाए और जो नया फंड लाके पुराने कर्ज को चुकाने की कोशिश करें। यानी वो चाहते हैं कि 3 से 4 साल में कंपनी का सारा कर्ज चुका दिया जाए। तो इस कोशिश में वो लगे हुए। क्या वो कामयाब होंगे ये तो हमें देखना होगा, लेकिन जिस तरह से इससे पहले जीक्यूजी पार्टनर ने एक बड़ा निवेश किया है अदानी ग्रुप में, हो सकता है कि ब्लैक स्टोन या ब्लैक रॉक की तरफ भी निवेश किया जा सके, तो अदानी ग्रुप के लिए मुसीबतें कम हो सकती है। लेकिन हमें ये देखना होगा। इस समय देखें तो अदानी ग्रुप में और प्रॉब्लम की संभावना बनी है, क्योंकि सेबी जांच करी है 3 कंपनियों की पूरा इस लेन देन के मामले को लेकर, और इसीलिए हमें मंडे को देखना हो सकता है कि क्या फिर से गिरावट होगी, ये तो हमें जानना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।